हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू प्रथम मॉड्यूलर किचन। हम आपको आज जो वीडियो दिखाएंगे, ये वीडियो मुंबई में बोरीवली ईस्ट में ये लोकेटेड है। इसमें हमने 1 BHK का फुल इंटीरियर का हमने काम किया हुआ है। 1 BHK की जो साइज़ है वो 457 कारपेट एरिया है। इसमें हम आपको दिखाएंगे कि हमने जो इंटीरियर का जो पूरा काम किया हुआ है वो सिविल से लेके जो पूरा हमने जो फिनिश प्रोडक्ट का जो काम किया है वो किस तरह से दिखेगा। उससे पहले हम आपको दिखाना चाहते हैं कि सबसे पहले इनिशियली जो पूरा घर जो है उसको घर किस तरह से दिख रहा था और बनने के बाद में घर किस तरह से दिख रहा है, वो दोनों का हम आपको डिफरेंसेस दिखाएंगे। जैसे कि आपने दोनों का डिफरेंस देखा कि पहले किस तरह से दिखता था और बनने के बाद में किस तरह से दिख रहा है। तो आइए देखते हैं कि सेफ्टी डोर जो है वो किस तरह से दिख रहा है, आपको दिखाते हैं। सेफ्टी डोर जो हमने यहाँ पे बनाया है वो सेफ्टी डोर हमने, आप देखोगे तो लैमिनेट और राफ्टर वो दोनों का हमने कॉम्बिनेशन लिया हुआ है। लैमिनेट आप देखोगे तो यहाँ पे हमने जो लैमिनेट लिया हुआ है वो वाइट लेमिनेट लिया हुआ है और उसमें आप देखोगे तो कुछ टेक्सचर्स हैं, वो टेक्सचर्स हमने यहाँ पे उसमें यूज़ किया हुआ है। और उसी तरीके से उसके पास में आप देखोगे तो यहाँ पे जो राफ्टर है वो राफ्टर का हमने यहाँ पे सीलिंग तलक का पूरा हमने यहाँ पे राफ्टर हमने क्रिएट किए हुए हैं। तो लाइट एंड डार्क का जो कॉम्बिनेशन है ग्रे एंड वाइट का वो काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है। और उसी तरीके से आप सेंटर में आप देखोगे तो यहाँ पर हमने जो ग्रिल भी दी है, ग्रिल हमने यहाँ पर ब्लैक कलर की ग्रिल दी है जो वाइट के साथ में काफ़ी ये ब्रेक हो रही है, काफ़ी खूबसूरत भी दिख रही है। आइए देखते हैं कि मेन डोर में आप देखोगे तो जैसे कि सेफ्टी डोर में जो लेमिनेट हमने यूज़ किया है वही यूज़ हमने लेमिनेट यहाँ पे मेन डोर में यूज़ किया हुआ है। और उसी के साथ में अगर आप देखते हो तो इसमें हमने हैंडल्स भी जो दिए हुए हैं यहाँ पे ब्लैक कलर के हमने यहाँ पे हैंडल्स दिए हुए हैं। जो वाइट एंड ब्लैक का जो कॉम्बिनेशन है वो काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है। जैसे कि आप देख रहे हो कि मेन डोर के बाद में हमने यहाँ पे जो शूज़ कैबिनेट हमने जो यहाँ पे बनाया है, तो शूज़ कैबिनेट में आप देखोगे तो यहाँ पे हमने जो लेमिनेट हमने यूज़ किया हुआ है वो 45 डिग्री वाला जो लेमिनेट जो रहता है, जो टेक्सचर 45 डिग्री में रहता है, उस टाइप का लेमिनेट हमने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। और उसी में आप देखोगे तो यहाँ पे हमने जो डोर्स दिए हुए हैं तो डोर्स में भी हमने यहाँ पे हैंडल्स नहीं दिए हैं। आप एग्जैक्टली आप इसमें कटआउट भी देखोगे तो यहाँ पे भी हमने यहाँ सैम्फर्ड कट यहाँ पे हमने दिया हुआ है, जिसमें आप पकड़ने के लिए आपको ओपन करने के लिए ग्रिप जो आपको मिलनी चाहिए काफ़ी अच्छी तरीके से मिल रही है। और इंटरनल आप देखोगे तो यहाँ पे हमने 4 सेक्शंस यहाँ पे शूज़ वगैरह रखने के लिए यहाँ पे मिल रहे हैं। और उसी के बाद में आप शूज़ कैबिनेट के बैक साइड का जो एरिया आप देख रहे हो जो अभी आप एम्प्टी है, तो यहाँ पे सोफ़ा कम बेड विथ लॉन्जर वो यहाँ पे आने वाला है, वो अभी तक आया नहीं है, इसलिए ये स्पेस यहाँ पे एम्प्टी है। सोफ़े के ऑपोजिट साइड में अगर आप देखोगे तो हमने यहाँ पे टीवी यूनिट हमने यहाँ पे बनाया है। टीवी यूनिट में हमने यहाँ पे 2 कलर्स हमने यहाँ पे लिया हुआ है। आप ऊपर का जो कलर्स आप जो देख रहे हो, ये टीवी यूनिट का जो बैक पैनल है उसमें हमने लाइट ग्रे कलर यूज़ किया हुआ है। और नीचे में हमने यहाँ पे आप देखोगे तो डार्क कलर हमने इसमें यूज़ किया हुआ है। और इसमें अब इंटरनल अगर आप देखते हो तो इसके ऊपर जो हमने उस प्रिंट जो हमने ली हुई है वो लेदर इफेक्ट हमने यहाँ पे ली हुई है। और उसके हिसाब से आप देखोगे तो यहाँ पे हमने जो राफ्टर की भी एक रिक्वायरमेंट थी कि एक राफ्टर भी चाहिए था, तो राफ्टर भी हमने यहाँ पे आप देखोगे तो रेडीमेड जो राफ्टर्स आते हैं पीवीसी के जो आते हैं वो हमने यहाँ पे यूज़ नहीं किया हुआ है। हमने प्लाई में अंदर ही यहाँ पे राफ्टर्स हमने यहाँ पे बनाया है।
प्लाई के अंदर राफ्टर्स बनाने का रीज़न वो है कि जो लेमिनेट जो एग्जैक्टली हमने जो यूज़ किया हुआ है वो सेम लेमिनेट ही हमें यहाँ पे चाहिए था, तो इस हिसाब से वो प्लाई में अगर हम लोग राफ्टर बनाते हैं तो ही उसमें वो इसमें इफ़ेक्ट आता है। और इंटरनल अगर आप देखो नीचे में, तो जैसे कि ड्रॉवर्स हमने यहाँ पे लिए हुए हैं, तो ड्रॉवर्स भी आप देखोगे तो यहाँ पे हमने इसमें सेम्फर्ड कट हमने यहाँ पे ओपनिंग दिया हुआ है उसका, जो काफ़ी इजी भी है ओपन करने के लिए। और उसी तरीके से जैसे कि लिविंग रूम में एक डाइनिंग का भी एक एरिया रहता है, तो डाइनिंग टेबल भी एक चाहिए रहता है, लेकिन वो डाइनिंग टेबल आप कहाँ रख सकते हो वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है। तो वो हिसाब से आप देखोगे तो यहाँ पे बैक साइड में जो इंडियन सीटिंग है, तो इंडियन सीटिंग के पास में हमने यहाँ पे एक वॉल माउंटिंग डाइनिंग टेबल्स हमने यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है। डाइनिंग टेबल्स में आप देखोगे तो इसमें भी हमने यहाँ पे 2 कलर्स लिए हुए हैं, और उसका जो एक्सेस है वो काफ़ी ईजी है। डाइनिंग टेबल जो यूज़ करने के लिए भी काफ़ी इजी भी है, और आप देखोगे तो काफ़ी स्टडी भी है ये। और उसी तरीके से यहाँ पे जो इंडियन सिटिंग का जो कॉन्सेप्ट भी चाहिए था कि इंडियन सिटिंग भी चाहिए, ज़्यादा गेस्ट वगैरह अगर घर के अंदर आते हैं तो कहाँ पे बैठ सके, और स्टोरेज का भी सब जगह पे रहता है, तो इस हिसाब से स्टोरेज भी आप इसके अंदर रख सकते हो नीचे में। और वो हिसाब से यहाँ पे सीटिंग भी दिया हुआ है, तो जैसे कि डाइनिंग टेबल में ये साइड भी आप बैठ सकते हो और ऑपोजिट साइड में भी यहाँ पे बैठ सकते हो, तो इस तरह से कॉन्सेप्ट हमने ध्यान में रख के हमने यहाँ पे ये बनाया है। और ऊपर में आप देखोगे तो जैसे कि जो लेमिनेट हमने जो ग्रे कलर जो यूज़ किया हुआ है 45 डिग्री वाला, वही लेमिनेट में का यहाँ पे हमने एसी का पैनलिंग भी किया हुआ है, वही एसी की पैनलिंग का हमने लेमिनेट हमने सीलिंग तक हमने उसको लेके गए हैं। और ऊपर में आप देखोगे तो जैसे कि फॉल सीलिंग भी है, तो फॉल सीलिंग भी जो उनकी रिक्वायरमेंट्स थी कि ज़्यादा से ज़्यादा फॉल सीलिंग प्लेन चाहिए थी, सिंपल चाहिए थी, अच्छी लुक में जो चाहिए था कि काफ़ी डिसेंट दिखे, तो वो हिसाब से हमने यहाँ पे प्लेन फॉल सीलिंग ही दी है। खाली आप देखोगे तो दोनों साइड से हमने उसको खाली उसका जो लेंथ है वो लेंथ हमने यहाँ पे कम किया है। और सेंटर में आप देखोगे तो हमने यहाँ पे एलईडी की स्ट्रिप्स हमने यहाँ पे दी हुई है। आइए देखते हैं कि मॉड्यूलर में जो हमने किचन बनाया वो किचन किस तरह से दिख रहा है। मॉड्यूलर में आप देखोगे तो हमने यहाँ पे जो किचन बनाया है, तो किचन में जैसे कि आप देखोगे तो पूरा साइज़ जो है वो साइज़ 10 फुट 6 इंचज़ बाई 7 फीट 2 इंचज़ का पूरा ही किचन है। किचन में हमने आप देखोगे तो हमने एग्जिस्टिंग किचन जो था वो ब्रेक करके हमने यहाँ पे नया बनाया है। एग्जिस्टिंग किचन का मैंने आपको इनिशियली फ़ोटोज़ भी हमने आपको दिखाया कि किस तरह से दिख रहा था। और जो हमने जो किचन हमने यहाँ पे सिविल में जो बनाया है, उसमें आप सबसे पहले देखोगे तो यहाँ पे हमने जो कलर भी हमने इसमें यूज़ किया हुआ है, एक लाइट क्रीम कलर हमने इसमें यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। और उसमें हमने यहाँ पे जो 15 mm का जो टाइल्स रहती है वो टाइल्स हमने यहाँ पे इसमें यूज़ की हुई है। और लेमिनेट भी हमने आप देखोगे तो हमने यहाँ पे 2 कलर्स हमने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है, लाइट एंड डार्क, वो दोनों हमने यहाँ पे हाई ग्लोस कलर हमने इसमें यूज़ किया हुआ है। सबसे पहले अगर देखते हैं तो किचन में जैसे कि आप एंटर हो तो ऑपोजिट साइड में यहाँ पे मेन काउंटर है, तो मेन काउंटर में हमने यहाँ पे 3 ड्रॉर्स हमने यहाँ पे दिया हुआ है। जो फर्स्ट ड्रॉर हमने यहाँ पे कटलरी के लिए दिया हुआ है, सेकेंड ड्रॉर जो प्लेन है जो मल्टीपर्पज़ आप उसको यूज़ कर सकते हो। और उसमें आप जैसे कि आप देखोगे तो यहाँ पे जो हैंडल्स भी है हमने ब्लैक हैंडल्स यहाँ पे दिए हुए ग्रू वाले। और लास्ट डोर आप देखोगे तो यहाँ पे ये बड़े यूटेंसिल्स के लिए हमने यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद में आप देखोगे तो यहाँ पे ऊपर में सबसे फर्स्ट डोर हमने यहाँ पे प्लेट्स के लिए दिया हुआ है। छोटी प्लेट्स और बड़ी प्लेट्स दोनों आप यहाँ पे साथ में रख सकते हो। अगर समझो कि आपको यहाँ पे फर्स्ट डोर में इसकी रिक्वायरमेंट्स नहीं है और आपको इनको सेकेंड डोर में रखना है, तो ये ईजीली आप इसको रिमूव कर सकते हो और नीचे में आप उसको रख भी सकते हो। और उसके पास में आप देखोगे तो यहाँ पे स्पाइस के लिए हमने यहाँ पे पुल आउट दिया हुआ है। और सेम जैसे कि आपने वहाँ पे फर्स्ट डोर देखा उस तरीके से यहाँ पे भी हमने सेम हाइट का यहाँ पे फर्स्ट डोर हमने यहाँ पे दिया हुआ है, जिसमें आप छोटे बाउल्स रहते हैं, सर्विंग प्लेट्स रहती है, चकना बेलन वगैरह रहता है, वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। ये भी प्लेन ड्रॉवर है, मल्टीपर्पज़ यूज़ कर सकते हैं। और उसी तरीके से अगर ऊपर आप देखते हो तो ऊपर में हमने यहाँ पे साइड ओपनिंग यहाँ पे डोर्स दिए हुए हैं और इंटरनल यहाँ पे एक सेल दिया हुआ है।
और चिमनी का जो पाइप है वो डक्टिंग पाइप है। चिमनी के पाइप को हाइड करने के लिए यहाँ पे हमने इस तरह से एक पैनल भी हमने यहाँ पे दिया हुआ है, जो पाइप यहाँ से दिखेगा नहीं। उसी तरीके से चिमनी की जो है, चिमनी उनके जो डक्टिंग की चिमनी हमने उनको सजेस्ट की थी कि आप डक्टिंग चिमनी में जाइए, और उसके हिसाब से ऊपर में जो पाइप वगैरह का जो प्रोविज़न किया हुआ है वो हमने उसमें से लॉफ्ट में से हमने उसको आउटलेट बाहर निकाला है। राइट साइड की जो कैबिनेट्स आप देखते हो तो यहाँ पे आप देखोगे तो इंटरनल हमने यहाँ पे एक सेल्फ दिया हुआ है जिसमें 2 सेक्शंस उनको यूज़ करने के लिए मिलते हैं। और नीचे में आप देखोगे तो यहाँ पे कहाँ पे भी हमने हैंडल्स नहीं दिए, तो नीचे से इजीली आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। और बॉटम में हमने यहाँ पे आप देखोगे तो ये LED यहाँ पे स्ट्रिप हमने यहाँ पे दी हुई है। किचन के अंदर आप देखोगे तो उनको मंदिर का भी एक प्रोविज़न चाहिए था, तो मंदिर हम कहाँ पे रख सकते थे, तो उसके हिसाब से हमने अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन के हिसाब से ये डायरेक्शन के यहाँ पे मंदिर का हमने यहाँ पे प्रोविज़न किया हुआ है। मंदिर में आप देखोगे तो ये जो वॉल है, वॉल में हमने यहाँ पे नीस एरिया क्रिएट की हुई है, और उसी में हमने आप जो किचन का जो स्टोन जो हमने यूज़ किया हो वो स्टोन का हमने यहाँ पे उनको सपोर्ट देके यहाँ पे मंदिर का यहाँ पे प्रोविज़न किया है। और उसी तरीके से ऑपोजिट साइड में आप देखते हो तो किचन में एंटर करके यहाँ पे उनको एक स्टोरेज चाहिए था कि उसमें अप्लायंसेस वगैरह रख सकते हैं, मिक्सी वगैरह रख सकते हैं, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, तो वो हिसाब से हमने यहाँ पे एक टॉल यूनिट हमने यहाँ पे उनको सजेस्ट किया कि यहाँ पे एक टॉल यूनिट हम ले सकते हैं। टॉल यूनिट में आप देखोगे तो वो सबसे वो में हम यहाँ पे एक रोलिंग शटर्स हमने यहाँ पे दिया हुआ है PVC मटेरियल में। वो रोलिंग शटर में यहाँ पे सबसे पहले जैसे मिक्सी के लिए एक प्रोविज़न है, एग्जैक्टली उसके ऊपर आप देखोगे तो ये जो स्पेस ओपन है यहाँ पे माइक्रो के लिए हमने यहाँ पे जगह दी है, और उसके ऊपर में जो स्पेस बच रही थी वो स्पेस वेस्ट ना जाए इसलिए हमने यहाँ पे एक सेल दिया हुआ है। और यहाँ पे आप देखोगे तो माइक्रो रिलेटेड जो छोटी छोटी चीज़ें रहती है, वो मैगज़ीन बाउल्स रहते हैं, उसके बुक्स रहती है, वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। एग्जैक्टली रोलिंग शटर्स के नीचे हमने यहाँ पे एक ऑनियन पोटैटोज़ के लिए यहाँ पे उनको विकर बास्केट प्रोवाइड की है, और उसके नीचे साइड ओपनिंग एक डोर दिया हुआ है हमने यहाँ पे। और जो आप देखोगे तो ये जो स्पेस उनको काउंटर जो मिल रहा है वो काउंटर उनको जो सिंक के लिए मिल रहा है, तो उसके नीचे में आप देखोगे हमने यहाँ पे डस्टबिन हमने यहाँ पे दिया हुआ है, और डिटर्जेंट के लिए यहाँ पे एक हमने पुल आउट दिया हुआ है। सिंक जो है, सिंक के पास में आप देखोगे तो यहाँ पे एक वॉशिंग मशीन के लिए हमने यहाँ पे प्रोविज़न की हुई है। वॉशिंग मशीन का आप देखोगे तो नॉर्मल सिंक का जो काउंटर है उससे काउंटर हमने थोड़ा हमने यहाँ पे उसको रेज़ किया हुआ है। उसका रीज़न ये रहता है कि वॉशिंग मशीन की जो हाइट रहती है वो ज़्यादा रहती है, और सिंक की जो हिसाब से आप देखोगे तो सिंक की हाइट में वॉशिंग मशीन की हाइट में 3 to 4 इंचज़ का डिफरेंस रहता है, तो वो हिसाब से हमने यहाँ पे ये प्लेटफॉर्म को हमने ये रेज़ किया है। और उसी के लिए आप नीचे देखोगे तो हमने यहाँ पे उनका आउटलेट और इनलेट दोनों का प्रोविज़न हमने यहाँ पे दिया हुआ है, और पीछे इलेक्ट्रिक सॉकेट हमने यहाँ पे दिया हुआ है। ऊपर में अगर आप देखते हो तो यहाँ पे एक वाटर प्यूरीफायर के लिए हमने यहाँ पे स्पेस दी हुई है। वाटर प्यूरीफायर में आप देखोगे तो नीचे से वो ओपन रहता है, और यहाँ पे नीचे में एक उनको मटके के लिए भी प्रोविज़न चाहिए था, तो उस हिसाब से यहाँ पे मटका है उनका, वो यहाँ पे वो रख सकते हो। और एग्जैक्टली उसके पास वाली जो स्पेस है यहाँ पे जो कॉलम आ रहे थे तो यहाँ पे उनको डेप्थ कम मिल रही थी, तो इस हिसाब से हमने यहाँ पे जो एक कैबिनेट हमने यहाँ पे भी उनको दिए, लेकिन उनको यहाँ पे थोड़ा स्टोरेज उनको कम मिल रहा है। और उसी तरीके से आप देखोगे तो यहाँ पे एक प्लेट्स और बाउल्स रखने के, ग्लासेस वगैरह रखने के लिए उनको प्रोविज़न चाहिए थे कि वॉश करके तुरंत रखना है तो वो रख सकते हैं, तो वो हिसाब से हमने यहाँ पे सिंक के ऊपर ही इनका प्रोविज़न किया हुआ है, जिसमें जो भी पानी वगैरह एक्सेस जो भी वाटर रहेगा वो डायरेक्टली यहाँ पे सिंक पे कलेक्ट होगा। और एक्जैक्टली उसके पास में यहाँ पे एक साइड ओपनिंग डोर्स दिया हुआ है जिसमें एक सेल्फ हमने दिया हुआ है, तो उनको 2 सेक्शंस यहाँ पे उनको स्टोर करने के लिए मिल रहे हैं। और दूसरा जो टाइल्स जो है, तो उनका एक क्लाइंट का भी रिक्वायरमेंट्स था कि उनको कलर जो है काफ़ी सुदिन कलर लेना था, ज़्यादा उनको डार्क कलर नहीं चाहिए था, तो वो हिसाब से क्या कर सकते हैं, तो वो हिसाब से हमने यहाँ पे आप देखोगे तो काउंटर्स वगैरह के हमने कलर्स हमने काफ़ी लाइट लिए हैं। नीचे का बेस पार्ट का भी कलर आप देखोगे तो ये भी हमने लाइट लिया हुआ है, और ऊपर कैबिनेट का कलर भी आप देखोगे तो ये भी हमने क्रीम कलर हमने यहाँ पे लिया हुआ है, वो काफ़ी लाइट कलर है। वो हिसाब से हमने यहाँ पे जो डेडो टाइल्स है, तो डेडो टाइल्स में हमने यहाँ पे जो कलर लिया हुआ है, यहाँ पे मल्टी कलर्स हमने यहाँ पे लिया हुआ है, जिससे काफ़ी जो आप देखोगे तो किचन में काफ़ी वो ब्रेक हो रहा है और काफ़ी अच्छा दिख रहा है वो। और उसी तरीके से आप देखोगे तो यहाँ पे एक प्रोविज़न भी उनको चाहिए था कि
स्विचेस वगैरह कहाँ पे रख सके, तो स्विचेस के लिए भी हमने यहाँ पे जो टॉल यूनिट है तो टॉल यूनिट में हमने कट आउट करके यहाँ पे हमने स्विचेस ऑन ऑफ करने का यहाँ पे प्रोविज़न किया हुआ है। और उनको जो स्टोरेज जो चाहिए था कि जो कुछ चीज़ ऐसी रहती है जो हम काफ़ी कम यूज़ करते हैं तो उसके लिए भी कहाँ पे रख सकते, तो वो हिसाब से हमने यहाँ पे ऊपर में लॉफ्ट दिया हुआ है जो टॉप ओपनिंग है ऊपर की तरफ खुलते हैं। और उसी तरीके से यहाँ पे हम देखोगे तो सर्विस काउंटर पे भी हमने यहाँ पे उनको स्टोरेज यहाँ पे लॉफ्ट का दिया हुआ है। और दूसरा है कि यहाँ पे जो टॉल यूनिट जो उनका आ रहा है रोलिंग शटर का, तो वो उनकी डेप्थ जो ज़्यादा रहती है तो उसके अकॉर्डिंग टू हमने ऊपर का जो लॉफ्ट का जो स्टोरेज है वो स्पेस उनकी वेस्ट ना जाए, इसलिए हमने यहाँ पे रोलिंग शटर की डेप्थ के लेवल में ही ऊपर का हमने उनको स्टोरेज दिया हुआ है, जिससे कुछ बड़ी चीज़ें रहती है वो काफ़ी इजीली ऊपर में वो स्टोर कर सकते हैं। जैसे आपने किचन का हमारा वीडियो देखा है, आइए देखते हैं कि जो उनका जो पैसेज एरिया है, तो पैसेज एरिया जो पहले किस तरह का था और आपको जो रिनोवेट होने के बाद में किस तरह से दिख रहा है हम आपको दिखाते हैं। आइए देखते हैं कि पैसेज एरिया में जैसे कि आपने पहले जो हमारे जो फोटोग्राफ्स देखे होंगे कि पहले जो पैसेज एरिया किस तरह दिख रहा था और अभी जो पैसेज एरिया है, तो उसमें आप देखोगे तो हमने यहाँ पे जो पैसेज एरिया का बाथरूम वगैरह है पूरा हमने यहाँ पे ब्रेक कर दिया है। यहाँ पे उनको आप देखोगे तो यहाँ पे हमने वॉश बेसिन का एक प्रोविज़न चाहिए था, तो वो वॉश बेसिन का हमने प्रोविज़न यहाँ पे दिया हुआ है। और उस हिसाब से दोनों बाथरूम जो है वो दोनों बाथरूम हमने फुल यहाँ पे रिनोवेट भी किए हुए हैं। उसमें आप देखोगे तो नीचे फ्लोरिंग है, वॉल टाइल्स है, ये सारा चीज़ हमने यहाँ पे पूरा ये उनको करके दिया है। और उसी तरीके से ऊपर में भी जो आप देखते हो तो ऊपर में भी हमने फॉल सीलिंग जो है वो पीवीसी की फॉल सीलिंग हमने यहाँ पे की हुई है। और उसी तरीके से आप यहाँ पे भी देखोगे तो यहाँ पे जो टाइल्स वगैरह भी जो ली है तो वो जूट टाइप की जो टाइल्स रहती है वही टाइल्स यहाँ पे हमने यहाँ पे ली हुई है। बेसिन है, बेसिन के नीचे में भी आप देखोगे तो हमने एक ओपनेबल डोर्स हमने दिया हुआ है और नीचे में एक यहाँ पे एक सेल्फ दिया हुआ है। और ऊपर में एक मिरर का भी प्रोविज़न चाहिए था, तो मिरर भी आप देखोगे तो यहाँ पे एक ओवल शेप में यहाँ पे हमने मिरर भी दिया हुआ है। और पैसेज एरिया में आप देखोगे तो और लिविंग एरिया के दोनों के बीच में एक स्लाइडिंग जो डोर रहता है तो वो स्लाइडिंग डोर हमने यहाँ पे दिया हुआ है टोटल। और ऊपर में आप वाटर जो टैंक है, वाटर टैंक को हाइड करने के लिए यहाँ पे हमने 2 डोर्स यहाँ पे दिए हुए हैं। आइए देखते हैं कि बेडरूम में हमने क्या क्या चीज़ प्रोवाइड की है और वो किस तरह से दिख रहा है। बेडरूम में जैसे कि आप देखोगे तो मेन जो डोर है, मेन डोर में उनका एग्जिस्टिंग जो लैमिनेट है वो लैमिनेट हमने यहाँ पे चेंज किया हुआ है। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे हमने फ्लूटेड लैमिनेट हमने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है इंटरनल साइड में। और आप देखोगे तो यहाँ पे जो ये जो एरिया आप जो ओपन देख रहे हो तो यहाँ पे उनके पास जो एग्जिस्टिंग जो वार्डरोब्स है वो एग्जिस्टिंग वार्डरोब्स ही यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, तो इस हिसाब से हमने यहाँ पे ये स्पेस हमने यहाँ पे ओपन छोड़ी है। एग्जैक्टली उसके ऊपर में आप देखोगे तो यहाँ पे जो लॉफ्ट है, तो लॉफ्ट हमने यहाँ पे जो दिया हुआ है ये लैमिनेट में हमने यहाँ पे दिया हुआ है, जिसमें फ्लूटेड जो लैमिनेट हमने यहाँ पे ऊपर में भी सेम यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। वार्डरोब के एग्जैक्टली ऑपोजिट साइड में आप देखोगे तो यहाँ पे हमने जो हाइड्रोलिक में जो बेड दिया हुआ है वो हाइड्रोलिक बेड की जो साइज़ है वो साइज़ 6 फीट बाई 6 फीट 6 इंचज़ का पूरा ये बेड है। बेड में आप देखोगे तो पूरा हमने यहाँ पे स्टोरेज हमने यहाँ पे दिया हुआ है। और बेड के आप देखोगे तो राइट साइड में भी हमने यहाँ पे साइड टेबल है और लेफ़्ट साइड में हमने यहाँ पे ड्रेसिंग के लिए यहाँ पे देखोगे तो नीचे में ड्रॉवर्स दिए हुए हैं और ऊपर में जो मिरर है डायरेक्टली हमने यहाँ पे प्लाई के ऊपर वॉल पे स्टिक किया हुआ है। बेड के एग्जैक्टली पीछे में आप देखोगे तो यहाँ पे जो हेडबोर्ड है, तो हेडबोर्ड भी इनको जो चाहिए था कि अकॉर्डिंग टू जो वॉल का जो कलर है उसको उसके थीम के हिसाब से कुछ मिलते हुए हो सकता है, तो वो हिसाब से हमने यहाँ पे हेडबोर्ड का जो कलर है वो लाइट कलर ही हमने यहाँ पे प्रीफर किया है। बेड के ऑपोजिट में एक टीवी यूनिट का उनकी रिक्वायरमेंट थी, तो क्लाइंट की जो टीवी यूनिट जो रिक्वायरमेंट थी कि उस हिसाब से थे कि उनको स्टोरेज वगैरह कुछ नहीं चाहिए था, तो वो कॉन्सेप्ट के हिसाब से हमने यहाँ पे आप देखोगे तो हमने यहाँ पे कहाँ पे भी हमने यहाँ पे ड्रॉवर्स नहीं दिए हैं और यहाँ पे डोर्स भी हमने यहाँ पे नहीं दिए हुआ, ये हमने ओपन यहाँ पे रखा है। और जो आप देखोगे तो यहाँ पे जो लेदर वाला जो लैमिनेट है ग्रे, वही ग्रे लैमिनेट हमने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। और उसके बैक साइड में आप देखोगे तो यहाँ पे हमने फ्लूटेड लैमिनेट हमने यहाँ पे यूज़ किया है।
और ऊपर में आप जैसे कि सीलिंग आप देख रहे हो, तो सीलिंग भी हमने यहाँ पे पूरा प्लेन सीलिंग ही हमने यहाँ पे दिया हुआ है। खाली यहाँ पे थोड़ा वो आप पोर्शन आप अगर आप देखते हो तो ये थोड़ा हमने यहाँ पे डीप में दिया हुआ है, जिसके अंदर इंटरनल हमने यहाँ पे एलईडी लाइट्स हमने यहाँ पे दी हुई है। आपको हमारा पूरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना उसे फॉरवर्ड कीजिए। थैंक यू।